प्रेम शुक्ला साहब, जिस तरह से पूरा इंसिडेंट सामने आया, ममता बनर्जी आती हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, उसके बाद उनका रिएक्शन, क्या आप मानेंगे इस वक्त बंगाल में एक ऐसी सियासी पिच तैयार हो गई है, ये 70% बनाम 30% वाली, जिस पर अब खुलकर बैटिंग कर सकते हैं आप लोग? तो ये संयोग था या प्रयोग था? देखिए, ये प्रयोग तो सुश्री ममता बनर्जी खुद करती रही है। तो मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, दुर्गा विसर्जन नहीं होगा, हनुमान जयंती नहीं मनाई जाएगी, सरस्वती पूजन को अनुमति नहीं मिलेगी, मालदा में अगर जो है एक जमात विशेष के लोग आकर पुलिस स्टेशन फूंक देंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो आपके चमड़े उधेड़ दिए जाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। ये पिच किसने बनाई है भाई? तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा कौन है भैया? क्यों आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। ममता बनर्जी बात क्यों नहीं करती? नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं ना प्रेम शुक्ला साहब, ममता बनर्जी का जो ये रिएक्शन था, जिस तरह से वो झुंझलाई, नाराज हुई, उसके बाद अपनी स्पीच नहीं दी, ये सियासी तौर पर फायदेमंद है आपके लिए? देखिए, वो माँ हमको मत फायदा दिलाए ना भाई। वो वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करती, उनको नेताजी का तो ख्याल कर लेती, बंगाल की अस्मिता का तो ख्याल कर लेती। आप जय श्री राम का नारा सुनकर आप इतनी सनक गई कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए श्रद्धा सुमन तक नहीं अर्पित किए। चलिए ठीक है, तौसीफ इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले शिवसेना का क्या रिएक्शन है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। शिवसेना ने भी ममता बनर्जी की नाराजगी पर ही सवाल उठाए। ममता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहा है अनिल देसाई ने। ममता को जय श्री राम के नारों पर नाराज नहीं होना चाहिए था, ये शिवसेना का पहला रिएक्शन। Honorable Prime Minister's presence, in his presence, if slogans were shouted in this way, which I mean works, if it works as an incitement, works ridiculing, she might have felt that if something is ridiculing her, I mean it is her personal this thing she might have taken, but I do not see that, I mean being such a veteran political leader, that Mamata Banerjee would behave either way. I mean it is her moods or that annoying situation, I mean she must have taken that step. तौसीफ अहमद खान साहब, आप जवाब दीजिए। देखिए, अब कहीं ना कहीं इस पर घिरते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का जो रिएक्शन था वो गैर जरूरी था, ये मानने वाले जो लोग हैं पॉलिटिकल जमात में भी, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, एक बात जो मुसलसल बीजेपी वाले या आरएसएस वाले कह रहे हैं कि नेताजी के लिए, नेताजी के प्रोग्राम है, नेताजी के लिए ममता बनर्जी को सोचना चाहिए था। तो देखिए, इस प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले ममता बनर्जी ने सुबह सुबह पद यात्रा निकाला, नेताजी के स्टैच्यू से स्टार्ट करके रेड रोड तक। और हमारे बंगाल गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान किया है, ममता बनर्जी ने क्या क्या प्लान किया है 125वीं वो सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मंच पर आसीन हो और मुख्यमंत्री का ये कह देना कि निमंत्रण देकर मेरी बेइज्जती की गई है, इसलिए मैं स्पीच नहीं दूंगी, आप समझ रहे हैं ना कि इसके मायने क्या हैं और सियासी मायने क्या हैं? नहीं, इसके सियासी मायने तो बीजेपी को भी समझना चाहिए। ममता बनर्जी ने मुसलसल कहा है कि नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दो 23 जनवरी को। तो देखिए, अब वो अलग बात है, नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करना ये बिल्कुल अलग बात है। अभी तो मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना तौसीफ। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो रहस्य घिरा हुआ है नेताजी के मृत्यु को लेकर के, वो सारे आप फाइल्स को डिक्लासिफाई कर दीजिए, ये मिस्ट्री को खत्म कीजिए। वो केंद्र सरकार नहीं करती, तो केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जहां पे केंद्र सरकार ने नेताजी के बर्थडे को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर नहीं किया, सारे फाइल्स को डिक्लासिफाई नहीं किए, इन सारी बातों को छुपाने के लिए बीजेपी वालों ने तौसीफ अहमद खान साहब, जो सवाल देखिए मैंने पहले उठाया ना कि जय श्री राम के नारे, ये क्या वाकई टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए कैश 22 सिचुएशन में डालने वाले नारे बन गए हैं क्या? कि अगर ना रिएक्ट करें तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज? नहीं, यहाँ पे तो मांग है ममता बनर्जी का केंद्र सरकार से कि आप मुझको 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दीजिए। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल कोई पूछ नहीं सकता, प्रेस वाले आपको जय श्री राम के नारों पर ना रिएक्ट करें तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज, अगर रिएक्ट कर दें तो हिंदू वोट बैंक नाराज। ये मैं जानना चाह रहा हूं, इसका जवाब तो दे दीजिए। ये कैश 22 सिचुएशन है क्या आप लोगों के लिए? उसका तो जवाब यही है ना, जवाब तो यही है कि जब कॉल किया गया ममता बनर्जी को आईए स्पीच में, तो ये नारे क्यों लगे? ऐसे नारे लगे कि अनाउंसर ने पहले बोला
ममता बनर्जी के बोलने से पहले अनाउंसर ने बोला कि आप लोग खामोश हो जाइए। ये अनाउंसर तो केंद्रीय मंत्रालय की तरफ नहीं, तो से वो तो अपॉइंट कह रहे किए ना गए भारतीय थे। जनता पार्टी के नेता कि भाई बहुत सारे लोग वहां पर आए थे, केंद्रीय- किसी ने लगा दिया, तो क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई कि मुख्यमंत्री अपनी स्पीच ही ना दें? नहीं, क्या ये इतनी बड़ी बात नहीं थी तो फिर अनाउंसर ने क्यों लोगों से अपील किया कि ममता बनर्जी को अपना स्पीच रखने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए? अनाउंसर ने तो कहा, लोगों से अपील किया कि आप लोग खामोश हो जाइए, आप ममता बनर्जी को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। क्या ये बड़ी बात नहीं थी? क्यों एक चीफ मिनिस्टर को बुला करके आप इनवाइट करने के बाद न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।